कतर की राजधानी दोहा में बीते दिनों हुए इजरायली हमले के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के कहने पर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी थी और यह वादा किया कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान था कि नेतन्याहू जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री ट्रंप के दबाव में कैसे झुक गया। हालांकि मामला यहां शांत हो गया, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अब नेतन्याहू को अपने तेवर दिखा दिए। पहले तो ट्रंप ने जबरन माफी मंगवाई और अब नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली। इस दौरान ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि कतर पर हमला अमेरिका पर हुआ हमला माना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बीते दिनों इजराइल ने हमास पर कार्रवाई के दौरान दोहा में मिसाइल से हमला किया था, जिसमें हमास के नेता समेत कतर के अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद से कतर समेत तमाम मुस्लिम देश आक्रामक हो गए और इजराइल पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कतर का समर्थन कर दिया। हालांकि ट्रंप ने स्थिति को भांपते हुए इजरायली प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर नेतन्याहू से कतर के प्रधानमंत्री की फोन पर बात कराई और इसी दौरान नेतन्याहू ने फोन पर माफी मांगते हुए ये वादा किया कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी ले ली है, क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू से पहले तो माफी मंगवाई और फिर चेतावनी देते हुए ये साफ कर दिया कि अगर नेतन्याहू की सेना ने गलती से भी कतर पर हमले की कोशिश की तो ये हमला अमेरिका पर हुआ हमला माना जाएगा। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा संपन्न देश कतर की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समेत कई कदम उठाने की बात कही गई। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर बुधवार को उपलब्ध इस आदेश के जरिए ट्रंप द्वारा कतर के लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई। आदेश में दोनों देशों के घनिष्ठ सहयोग और साझा हित का हवाला देते हुए बाहरी हमले के खिलाफ कतर की रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देने का संकल्प जताया गया। आदेश में कहा गया कि अमेरिका कतर के क्षेत्र, संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। इसमें कहा गया कि ऐसे हमले की स्थिति में अमेरिका अपने और कतर के हितों की रक्षा करने और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए सभी वैध और उचित कदम उठाएगा, जिसमें राजनयिक, आर्थिक और अगर आवश्यक हुआ तो सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मिलकर कतर के साथ संयुक्त योजना बनाएंगे ताकि किसी भी बाहरी हमले का तेजी से जवाब दिया जा सके। यह आदेश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सोमवार को वॉशिंगटन यात्रा के दौरान आया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने उस हमले पर गहरा खेद व्यक्त किया, जिसमें कतर के सुरक्षा बलों के एक सदस्य समेत 6 लोग मारे गए थे। ट्रंप के आदेश पर कतर के अधिकारियों ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये माफी गाजा युद्ध खत्म करने और सभी बंधकों की रिहाई के लिए हो रहे डील को अंतिम रूप देने की कोशिश का अहम हिस्सा है। दरअसल कतर इजराइल के हमले के बाद से हमास के साथ बातचीत में मध्यस्थता करने से इनकार कर रहा था। यह हमला दोहा में हमास के कुछ शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था, लेकिन अब ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांग ली, जिसके बाद अब ट्रंप ने भी कतर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।